माहिद मोमबत्तियाँ ले रहा होता है, उतने में एक मोमबत्ती नीचे गिरती है और वो पीछे मुड़ के देखता है और ये फूफी जान देख लेती है और वो छुप जाती है। माहिद को लगता है कि कोई था वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पे देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ पे उसके जाने के बाद फूफी जान बाहर आती है और देखती है माहिद चला गया है ना, और वो कहती है कि बाल बाल बचे, क्योंकि वो पकड़ी जाती। यहाँ पे दूसरी तरफ शहर और माहिद अपना सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। माहिद सारे दिए लगा रहा होता है और यहाँ पे शहर कबाब पका रही होती है। उतने में यहाँ पे शहर कुछ बोल रही होती है, माहिद कहता है अरे वो गिर जाएगा, और उतने में वो कहती है क्या, और वो गिर जाता है। यहाँ पे माहिद कहता है गिर गया, वो कहती है आपकी वजह से, अब इसका भी दोष आप हमें ही देंगे क्या। उन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो जाती है। माहिद और शहर, इन दोनों की नोकझोंक कभी ख़त्म ही नहीं होती। माहिद और शहर वहाँ पे होते हैं। तभी माहिद कहता है आपकी 10वीं के इम्तिहान के जो रिज़ल्ट आया उससे तो कम ही है ये जो सेलिब्रेशन है। वो कहते नहीं नहीं माहिद, इससे अच्छा तो सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। अब्बू हमें कभी कुछ करने नहीं देते थे, हम उनसे डरते थे, इसलिए हम और अम्मी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और फिर वो जूस लेती है जो माहिद ने ग्लास में निकाला है और वो माहिद को देती है और खुद लेती है और पीते हैं वो लोग। यहाँ पे इन दोनों का सेलिब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। यहाँ पे शहर की थी रुकी रुकिए, और वो जो कबाब होते हैं जो उसने पकाए होते हैं वो प्लेट लेके आती है और कहती है लीजिए माहिद, कबाब खाइए, आप सेलिब्रेट कीजिए। वो कहता है आप भी तो आधी हिस्सेदार है हमारे इस कामयाबी पे, तो आप भी लीजिए। और वो दोनों मुस्कुराते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर अमाल के पीछे भाग रही होती है, लेकिन उसे कहीं अमाल दिखाई नहीं देती। वो रास्ते में हर किसी को पूछती है आपने वो छोटी बच्ची को देखा क्या जो बालों में रंग बिरंगे। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं। कौसर आने जाने वाले लोगों को पूछ रही होती है कि वो छोटी बच्ची को देखा क्या आपने, वो भाग रही थी यहाँ से। कोई भी कहता नहीं है कि हमने उसे देखा है, सब लोग ना ना कहते हैं। तभी वो भाग रही होती है और ये हैदर वहाँ पे चाय पी रहा होता है। वो खाला जान करके पुकारता भी है, लेकिन कौसर का ध्यान नहीं होता। कौसर का दुपट्टा एक नोकीली चीज़ पे अटकता है और वो वैसे ही खींच के चली जाती है और वो आधा हिस्सा वहीं पे रह जाता है। हैदर कहता है ये खाला जान हमेशा भागती क्यों रहती है, और वो देख रहा होता है खाला जान को। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद और शहर अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक चल रही होती है। यहाँ पे शहर कहती है हम आपके लिए मटर पकाते हैं, और वो आती है और उसका दुपट्टा वो उस आग की ओर जा रहा होता है। माहिद देखता है और भाग भाग के उसकी ओर आता है और उसका दुपट्टा खींच लेता है। शहर को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। माहिद पीछे से आके उसका दुपट्टा खींच लेता है जिसमें आग लगी होती है और वो आग बुझा रहा होता है। शहर भी खड़ी हो जाती है और देख रही होती है। उसे भी समझ में नहीं आता ये माहिद क्या कर रहा है, और फिर माहिद आग बुझा देता है और शहर की ओर देखता है। शहर यहाँ वहाँ देख रही होती है क्योंकि माहिद ने उसका दुपट्टा खींचा है। अब तो वो पता अलग होने जा रहे हैं, इसलिए वो उस तरफ देखती है। माहिद आगे करता है लेकिन शहर का ध्यान नहीं होता। फिर माहिद खुद ही उस दुपट्टे को खोलता है और शहर को वो दुपट्टा ओढ़ा देता है। शहर माहिद की तरफ देखती है और माहिद शहर की तरफ। माहिद कहता है आप रहने दीजिए, हम ही करते हैं, और वो बैठ जाता है वो मटर पकाने के लिए। यहाँ पे शहर उसे कहती है आप ज़्यादा आग की तरफ ना जाइए, आपको तकलीफ हो सकती है। यहाँ पे माहिद कहता है अच्छा हमें आदत है। तभी फिर शहर जानबूझकर माहिद को छेड़ने लगती है। वो कहती है कभी कभार तो अपने चेहरे पे मुस्कान रखिए, हम हैं जो आपको बर्दाश्त करते हैं, वरना सारे लोग तो आपसे डरते हैं। यहाँ पे माहिद शहर को देख रहा होता है। शहर आगे कहती है हम हैं इसलिए बर्दाश्त करते हैं, वरना हर कोई आपको सलाम करने से पहले आपसे पूछता है क्या हम आपको सलाम करें। यहाँ पे माहिद ये सारी बातें सुन रहा होता है, इसकी बचकानी बातें और माहिद की बर्दाश्त करने की हद। यहाँ पे फूफी जान बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिरी जहर था वो भी उसके हाथों से छूट गया, अब क्या करे, अब अपने अब्बा को कैसे मारे। उतने में उसे कॉल आता है और वो हैदर का होता है। वो कहती है बोलो तुमने कैसे याद किया और अब क्यों फ़ोन किया है, बार बार क्यों फ़ोन कर रहे हो। वो कहते हैं हमने तो पहली बार ही फ़ोन किया है, आप क्या बात कर रही है। वो कहती है कुछ नहीं। तभी हैदर कहता है कि हम यहाँ के बुजुर्गों को माहिद के खिलाफ भड़का रहे हैं, ऐसी मुहिम चालू की है। यहाँ पे हुस्ना कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, घर चले आओ, कुछ भी करते रहते हो, तुम्हें कुछ भी अक्ल नहीं है, तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं क्या हुआ है, आप क्या कर रही है। और पता है यहाँ से अभी कौसर खाला भाग रही थी, ऐसे भाग रही थी कि पता नहीं क्या हुआ है। ये सुनते ही हुस्ना को एक आइडिया आता है। वो कहती है तुम जो कर रहे हो ना सही कर रहे हो, हम ही गलत थे, तुम वही करो। और यहाँ पे वो फ़ोन रख देती है। हैदर को समझ में नहीं आता क्या हुआ, लेकिन हुस्ना का दिमाग चलने लगता है जैसे ही वो कौसर का नाम सुनती है। वो कहती है अब हमें ये तो करना ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद और शहर की खट्टी मीठी नोकझोंक। यहाँ पे शहर कहती है
अपने बाल ऐसे क्यों रखते हैं, इसलिए सारे लोग डरते हैं आपसे। और फिर वो देखती है कि उसके बालों पे राख राख है, इसलिए वो हटाने के लिए जाती है। तभी माहित कहता है आप क्या कर रही है। वो कहती है आपके बालों पे राख है, वो ही साफ कर रहे हैं। फिर माहित अपना सर झुकाता है और फिर ये शहर वो राख साफ कर लेती है और फिर उसके बालों से उन्हें ताना मारने लगती है। यहाँ पे माहित कहता है बस और कोई खामियां है, हम बस आप खुद की ही तारीफ करती रहती है ना, और कुछ उलझुल हरकतें हैं। और वो एक दूसरे के पास देखते हैं और एकदम से खो जाते हैं। फिर यहाँ पे शहर कहती नहीं, वैसे तो हम बहुत ही अक्लमंद हैं, हम ऐसे हैं वैसे ही कर रही होती है। लेकिन फिर वो कहता है कि अच्छा। फिर वो कहती है आपकी शक्ल, वो कहता है अब हमारी शक्ल में क्या हुआ। तो वो कहती है नहीं, वैसे तो गुस्सेल है, आप कब हंसे हो आपको पता है। वो उसे देखने लगता है और मन में याद करता है वो शहर के साथ ही हंसा होता है। वो मन में कहता है कि आपके साथ ही हम हंसे हैं। शहर कहती है बोलो बोलो। फिर वो कहता है हमारी बात छोड़िए, 10वीं की परीक्षा तो आपने पास की है, तो आप तकरीर दीजिए। वो कहती है हम। वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे हुस्ना अपना काम शुरू कर देती है। वो अब्बा हुजूर के अपने अब्बू के कमरे में जा रही होती है, धीरे धीरे यहाँ वहाँ देखते हुए कि कोई उसे देख नहीं रहा है ना। यहाँ पे शहर कहती है ठीक है, लेकिन हम क्या बोले। वो कहता है कुछ भी बोलो। फिर वो खड़ी हो जाती है। यहाँ पे माहिद उसे देख रहा होता है कि वो अब बोलेगी। यहाँ पे वो कहती है हम शहर बेग नहीं, बेग नहीं, शहर ही ठीक है, हम शहर। वो कहता है हाँ हाँ बोलिए, लेकिन हम क्या बोले, उसका यही चालू होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हुस्ना दादा हुजूर के कमरे के पास आती है और यहाँ वहाँ देखती है और कमरे का दरवाज़ा खोलती है और चुपके से अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और फिर दिखाया है कि दादा हुजूर लेटे हुए हैं अपने बिस्तर पे और ये बाजू में बैठी हुई है। यहाँ पे शहर कहती है कि हम क्या बोले। फिर वो कहती है ठीक है, हम आपको ना हमारी बचपन की याद बताते हैं। और फिर माहिद कहता है हाँ ठीक है बोलो। यहाँ पे वो बोलने ही जा रही होती है, उतने में आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।